डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं वापस आया था तो मैंने डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए कुछ नए वीडियोस के लिए सोचा था, जिसमें पहला दिमाग में जो टारगेट घुसा था वो था सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस क्या होते हैं और सीएपीएफ में जाने का रास्ता क्या होता है। सीएपीएफ को टारगेट करते हुए पूरी सीरीज आएगी हमारी, जिसमें हमारे टीचर्स सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी पिछले 10 सालों का डिस्कस करेंगे। अगर आपका टारगेट कंबाइंड असिस्टेंट पुलिस फोर्सेस में जाने का है, अगर आपका टारगेट असिस्टेंट कमांडेंट बनने का है, अगर आपका टारगेट कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में एक अच्छा अफसर बनने का है, तो ये वीडियो जरूर देखें। बहुत बड़ा मुद्दा या बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि साहब सीएपीएफ क्या है, और सीएपीएफ और हमारी जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना है उसमें बेसिक अंतर क्या है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा एस्पिरेंट्स, कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंटरनल थ्रेट के लिए बना है। बाहर के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थल सेना, वायुसेना, नौसेना है। बाहर के दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस है। पर इंटरनली अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कलेक्टिव फोर्सेस का नाम है सीएपीएफ। कलेक्टिव फोर्सेस मतलब 7 सेनाएं मिलके कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहलाती हैं। ये 7 सेनाएं हैं: असम राइफल्स, कंबाइंड रिजर्व पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जिसे सीआईएसएफ भी बोलते हैं। अक्सर हमने एयरपोर्ट्स पे, मेट्रो स्टेशंस पे सीआईएसएफ देखा है। जब भी कोई राइट्स होते हैं हमने सीआरपीएफ देखा है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, सशस्त्र सीमा बल एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ये 7 सेनाएं मिलके जो कंबाइंड फोर्स बनाती हैं उन्हें बोला जाता है कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। आज की तारीख में कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में टोटल 3,13,678 ऑफिसर्स तैनात हैं और बटालियन लगभग 239 है। क्योंकि ये इंटरनल मैटर है, हो सकता है कि नंबर ऑफ बटालियंस आगे पीछे हों, बट इस वीडियो के द्वारा, इस स्लाइड के द्वारा हमने कोशिश की है आपको बता दें कि टोटल सीएपीएफ में ऑफिसर्स की तादाद है 3,13,678। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपको इन स्लाइड्स के बारे में, सीएपीएफ के बारे में और समझना है और ये स्लाइड्स आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल तक आ जाए, तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, जहां पे हम आपको अपनी स्लाइड्स भेजेंगे। इससे आपके मोबाइल पे ये फोर्सेस, सीएपीएफ की स्लाइड्स हमेशा बनी रहेंगी। अब सवाल ये आता है कि सीएपीएफ में जी घुसा कैसे जाए, हाउ टू गेट इनटू सीएपीएफ। तो सीएपीएफ का जो फॉर्म होता है वो वंस अ ईयर निकालती है यूपीएससी। ये वही बॉडी है जो आपका एनडीए का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम लेती है, और यूपीएससी ही आपका सीएपीएफ का एग्जाम लेती है, कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एग्जाम लेती है। फॉर्म लगभग जून जुलाई में आता है। फॉर्म का मोड ऑनलाइन होता है और एग्जाम का मोड ऑफलाइन होता है। पेपर आपको जो देना है वो ऑफलाइन देना है। साल में एक बार फॉर्म आता है, साल में एक बार आप सीएपीएफ का फॉर्म भर सकते हैं। मुद्दा यह है कि कौन से बच्चे सीएपीएफ के लिए एलिजिबल हैं। सीएपीएफ के लिए हर वो बच्चा जो हिंदुस्तानी है, जो वो नेपाल का पूर्ण निवासी है या भूटान का पूर्ण निवासी है, वो सीएपीएफ के लिए एलिजिबल है। एज चाहिए 20 से 25 साल। उम्र जो है वो चाहिए 20 to 25, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों शामिल हैं। एज का थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, सीएपीएफ के लिए एज का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके तहत एससी एसटी के कैंडिडेट्स को 5 साल का और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई क्योंकि आप फोर्सेस में जा रहे हो
तो थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए हाइट मेल्स के केस में 165 सेंटीमीटर और फीमेल्स के केस में 157 सेंटीमीटर है। वहीं चेस्ट मेल्स के केस में 81 सेंटीमीटर है, फीमेल्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं वेट मेल्स के केस में 50 केजीज है, फीमेल्स के केस में 46 केजीज है। एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स की चीजें समझ आई हो। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ये स्लाइड्स मैं आप तक पहुंचा दूंगा। सीएपीएफ के एग्जामिनेशन यूपीएससी लेता है, संघ लोक सेवा आयोग। सीट्स हर फोर्सेस की अलग अलग होती हैं, वेरी करती हैं। ये पिछले साल का है, एक नमूने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। बीएसएफ में आई थी 78 सीटें, सीआरपीएफ में 13, सीआईएसएफ में 16, आईटीबीपी में 27 और सशस्त्र सीमा बल में 22, टोटल मिला के 209 सीटें थी। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी इज वंस अ ईयर। एज लिमिट 20 से 25 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। एग्जामिनेशन फीस जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के वक्त लगती है वो 200 रुपए देनी होती है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 भागों में टूटा हुआ है। सबसे पहले है लिखित एग्जाम। लिखित के पास है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेडिकल टेस्ट, कुछ लोग इसे पीईएम टेस्ट भी बोलते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेडिकल टेस्ट। तीसरा है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद इन तीनों के मार्क्स होते हैं, मार्क्स के बाद मेरिट बनती है। स्टेज 1 जो रिटन एग्जामिनेशन की है उसमें पेपर 1 है जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी का, 2 घंटे का पेपर होगा, 10 से 12 दोपहर में, आमतौर पे टाइमिंग्स यही रहते हैं, और 250 नंबर का होगा। दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज एस्से एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 200 मार्क्स का होगा, टोटल मिला के 450 मार्क्स का ये पेपर है। पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा, एंड नेगेटिव मार्किंग है। एस्पिरेंट्स एक चीज याद रखें, क्योंकि ये यूपीएससी का पेपर है इसलिए -1/3 मार्किंग है। एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, सब में नेगेटिव मार्किंग रहती है। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, उसमें एस्से राइटिंग आती है। जो बच्चे रिटन क्लियर कर लेते हैं उनका फिर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेडिकल टेस्ट होता है, जहां पे आपको फिजिकली अपने आप को दिखाना है कि आप फिट हो। उसके लिए 100 मीटर की रेस करनी है, मेल्स के केस में 16 सेकेंड्स और फीमेल्स के केस में 18 सेकेंड्स। 100 मीटर्स की रेस करनी है, मेल्स के केस में 3 मिनट 45 सेकेंड, फीमेल्स के केस में 4 मिनट 45 सेकेंड। लॉन्ग जंप करना है, 3 चांसेस मिलेंगे, 3.5 मीटर मेल्स के केस में, फीमेल्स के केस में 3 मीटर्स, और शॉट पुट जो कि सिर्फ मेल्स के केस में है वो 4.5 मीटर आपको भेजना है, 4.5 मीटर फेंकना है। जो शॉट पुट का वेट रहेगा, जो लोहे की बॉल है उसका वेट होता है 7.26 केजीज। इंटरव्यू फिर से होगा 150 मार्क्स का। दिस इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग इंटरव्यू। ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर सीएपीएफ का। आगे इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होती है लाइफ ऑफ अ सीएपीएफ ऑफिसर, क्या उनकी ट्रेनिंग होती है, कैसे जॉब स्ट्रक्चर होता है, क्या सैलरी होती है, क्या रैंक्स होती हैं। इन सब चीजों के लिए बने रहिएगा और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन बनाने से, बेल आइकन को क्लिक करने से जैसे ही नई वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।